हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, और ये प्रैक्टिस सेट का 8वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली 7 प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स मैंने डाल दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप लोग वहां से ज्वाइन होके सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ भी मैं बीएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखें ताकि जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, पूस की रात किसकी रचना है? ठीक है ना, पूस की जो रात है वो किसकी रचना है आपको बताना है। तो या तो आप लोग लास्ट में बताइएगा 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने स्कोर हों, या तो अपने पेन कॉपी अपने पास आप लोग रख लें और हर क्वेश्चंस का आंसर नोट करते चलें। ठीक है, ताकि मैं आपको जब पीडीएफ दूं तो आपके पास आंसर हो। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स किया करते हैं कि आंसर के साथ आप पीडीएफ नहीं डालते हैं, तो आप लोग वीडियो किस लिए देखते हैं? ठीक है ना, तो वीडियो देखा करें, फिर बाद में आप लोग पीडीएफ से नोट्स कर लिया करें। ठीक है, तो देखिए, पूस की रास किसकी रचना है? तो ये है प्रेमचंद्र जी की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छी रचना है ये प्रेमचंद्र जी की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दशरथ सुत तिहूँ लोक बखाना राम नाम का मरम है। आना पंक्ति है किसकी है? रैदास की, या रामानंद की, या कबीर की, या तुलसीदास की? तो जिसकी भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये है, संतन कहाँ सीकरी सौ काम पंक्ति है? किसकी है? संतन कहाँ सीकरी सौ काम पंक्ति है। मलुक दास, परमानंद दास, कुंभन दास, सूरदास? किसकी है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये पंक्ति है कुंभन दास जी की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ पंक्ति है। पंक्ति वाले क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं लगातार, 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये है विठल नाथ जी की। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हालांकि ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। तो क्वेश्चंस अगला देख सकते हैं, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सूद होए, यह पंक्ति किस कवि की है? फिर से वही पंक्ति वाला क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन लगातार हो गए हैं। तो यह जो है किस कवि की है? तुलसीदास जी की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? ठीक है ना, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? ईश्वरदास ने, या दादू ने, या रैदास ने, या धर्मदास ने? तो जिसने भी किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो देखिए, कबीर की रचनाओं का जो संकलन किया गया था वो किया गया था आपके धर्मदास जी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, केशव कही न जाई कहिए, यह पंक्ति किसकी है? एक बार फिर से मैं पंक्ति को पढ़ रहा हूँ, केसय कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आपकी तुलसीदास की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो पहली आत्मकथा के लेखक जो माने जाते हैं वो हैं आपके देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से आ गया पंक्ति वाला क्वेश्चन, अति सुधव इस स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? तो ये है घनानंद जी की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जो ही चितवत एक बार? फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसका है भैया? रसलीन जी का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आलस्य शब्द का विशेषण है। ठीक है ना, आलस्य शब्द का आपका जो है विशेषण आपको बताना है, आलस्य शब्द का।
तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है वो है आपका आलसी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है ना, यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको विशेषण बताना है कौन सा है। निपट, खर्चा, चुपचाप, मात्र। विशेषण आपको छांटना है चारों में से। तो विशेषण आपका है निपट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कुछ, यह, कौन। निश्चयवाचक सर्वनाम आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका कौन सा है इसमें से है यह। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बाल का स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, बाल का स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग से आपका जरूर क्वेश्चन आता है। ये तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, कौन सा हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी शब्द दे दिए जाते हैं, उनका भी पूछ लिया जाता है कि इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग का होगा। तो इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, बाल का स्त्रीलिंग पूछ रहा है आपसे। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाल का स्त्रीलिंग होगा आपका बाला। ठीक है, बालिका मत लगा देना गलती से। तो बाल का क्या होगा? बाला। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, फिर ना अभी मैं जो बताया हूँ वही क्वेश्चन। कवित्री का पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग का पुल्लिंग पूछ लिया गया है। ठीक है, कवित्री का। तो कवित्री का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपका कवि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ठीक है ना, सकर्मक क्रिया का चयन आपको करना है। कौन सा है? लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पना, तड़पाना है यहाँ पे। तो सकर्मक क्रिया का चयन करना है आपको। तो सकर्मक क्रिया का चयन कर रहे हैं हम छूटना को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है आपको। भाववाचक संज्ञा, तो हम भाववाचक संज्ञा का चयन कर रहे हैं भैया मानव के लिए, तो मानवता हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए अभी के अभी इस क्वेश्चन में। जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं कौन सी ध्वनियाँ हैं? 2 हैं आपकी स्वर। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी में वचन होते हैं। ये क्वेश्चंस मैं करवाया था। हिंदी में वचन कितने होते हैं आपको बताना है, फटाफट बताएं। हिंदी में वचन 1 होते हैं या 2 होते हैं, 3 होते हैं, अनगिनत होते हैं? ये क्वेश्चंस मैं एक दिन टैब पे डाला था, तो काफ़ी वोटिंग हुई थी इसमें। हिंदी में वचन कितने होते हैं, काफ़ी आंसर आए थे। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं भैया, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो देखिए, हिंदी में जो वचन होते हैं वो होते हैं आपके 2 होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन शब्द आपको बताना है क्या होगा आगरा का। तो आगरा का बहुवचन क्या होगा, फटाफट बताएं। तो आगरा का जो बहुवचन शब्द होगा नहीं होगा। ठीक है, आगरा का बहुवचन शब्द होगा ही नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है पद या विकारी शब्द या अविकारी शब्द या पदबंध। क्या कहा जाता है आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, जिस शब्दों के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा आपको इनमें से बताना है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? शैशव या लोहा या लकड़ी या पुस्तक? जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है आपका पुस्तक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे संधि विच्छेद से आ गया है। संधि विच्छेद, परिच्छेद का संधि विच्छेद है। ठीक है ना, परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो परिच्छेद का संधि विच्छेद आपका होगा परिधन छेद। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, महारसी का संधि विच्छेद क्या होगा? स्टार लगा लीजिए अभी के अभी इस क्वेश्चन में। महारसी का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 3 क्वेश्चन संधि विच्छेद से हो गए हैं लगातार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राकेश का सही संधि विच्छेद शब्द क्या होगा? राकेश का आपको बताना है।
बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राकेश का, महेश का पूछ लिया जाता है, सदैव का पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के जो होते हैं संधि विच्छेद रिपीट होते ही रहते हैं। तो राकेश का संधि विच्छेद होगा आपका रा का धन ईस, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य कौन सा है आपको बताना है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, इसमें क्या है कि आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, वाक्य पढ़िए आप लोग, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें से जो पत्र आज आया है कहाँ है, ठीक है ना, इसमें ही सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कौन सा मिश्र वाक्य है, अभी जो मिश्र वाक्य का क्वेश्चन आया था इससे पहले वाला, उसी तरह ये भी है, मिश्र वाक्य कौन वाक्य में है आपको बताना है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, इसमें क्या है कि आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास किस में है आपको बताना है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा, जिसमें आयोजक का चिन्ह लगा होता है उसमें द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास किस में है, मतदाता में होगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बीच में ये आयोजक का चिन्ह लगा है तो आंख मूंद के द्वंद्व समास में लगा दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, तो द्वंद्व तो इसमें होगा नहीं भैया, तो ये तो बिल्कुल कट गया। तो तीनों में से आप लोग बता दें किसका होगा। नवरत्न कौन सा समास होगा, इसमें दिगु समास होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरस्वती के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो सरस्वती के लिए जो उपयुक्त शब्द नहीं है वो है आपका सुनेत्रा, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक का विलोम होगा, एक का विलोम, ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, एक का विलोम क्या होगा आप लोग बताएं फटाफट। एक का विलोम होगा आपका अनेक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो नहीं, ठीक है ना, एक मिनट, जो हो नहीं सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है ना, जो हो नहीं सकता इसके लिए एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है, इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो जो हो नहीं सकता उसके लिए एक शब्द है आपका असंभव, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कीवाड़ का तत्सम रूप है, कीवाड़ का तत्सम रूप क्या है आपको बताना है। कीटक, कपाट, कीटक, कपाट, फटाफट बताएं कीवाड़ का तत्सम रूप क्या है। कीवाड़ का तत्सम रूप आपका हो जाएगा कपाट, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दुबला शब्द में है, ठीक है ना, दुबला शब्द में है, दुब उपसर्ग है, मतलब उपसर्ग आपको बताना है कौन सा दुबला शब्द में उपसर्ग है। आप लोग देख सकते हैं, दू हो गया, एक हो गया, दुर हो गया, दुरा हो गया, दुबला, तो उपसर्ग जो होता है वो पहले प्रयोग होता है, ठीक है ना, वाक्य के। दुबला सबसे पहले क्या आ रहा है, दू, ऑप्शन बी वाला, यही इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, बी करेक्ट हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भक्ति का अर्थ नहीं है, ठीक है ना, भक्ति का अर्थ क्या नहीं है आपको बताना है। सेवा नहीं है, या पूजा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कविता नहीं है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा नहीं है भक्ति का अर्थ, कविता, ठीक है ना, बाकी संबंधित है आपकी भक्ति से ही, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, तीन लोक से मथुरा न्यानी कहावत का अर्थ है, एक बार फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तीन लोक से मथुरा न्यारी कहावत का अर्थ है, इस कहावत का अर्थ क्या है आपको बताना है। तीन लोक से मथुरा न्यारी कहावत का जो अर्थ है आपका वो है सबसे निराला, ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। संस्करण, संपर्ण, वनस्पति, आकर्षण, तो जो भी शुद्ध हो आप लोग फटाफट बताएं।
तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यही आपका संस्करण जो है वाक्य सही है इनमें से सबसे शुद्ध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है आपको, कौन सा है। तो इसमें हम चारों विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कर रहे हैं ऑप्शन बी वाले को, अनुशासनहीनता एक विकट समस्या है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। उक्त अवतरण में कौन सा रस है। इस उदाहरण में कौन सा रस होगा आपको बताना है। शांत रस, वीर रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार। तो करुण रस होगा इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जहां प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग ना हो, वह छंद होता है। वह छंद क्या होता है आपको बताना है। तो जहां प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग ना हो, तो वहाँ जो छंद होता है आपका वो होता है चौपाई छंद। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी में अलंकार है। कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार आपका होगा उपमा अलंकार। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश से आ गया है। हालांकि हर पेपर में गद्यांश नहीं आता, आ भी सकता है और ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश करते समय जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको इस गद्यांश को पढ़ना है। जैसे जैसे पढ़ते समय आपको उत्तर मिलता जाए वैसे वैसे आप टिक लगाते चले जाएं। तो यहाँ पे आपको हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, इस गद्यांश का शीर्षक होगा। जब आप लोग इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको शीर्षक समझ में आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं निर्जीव का अर्थ है, निर्जीव का अर्थ पूछा जा रहा है। पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक होने से क्या होता है, विनाश होता है या क्या होता है। अच्छे पत्र की विशेषता कितनी है। 1 मिनट पहले मैं देख लाता हूँ कहाँ से कहाँ तक ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 95 नंबर तक आपको करना है, 95 यहीं तक, ठीक है ना। पर्यावरण के किसी घटक के कम से कम होने से क्या होता है। तो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं पहले। यहाँ पे देख सकते हैं, पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव तथा निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम हो या अधिक हो जाए, तो कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो ये तो लास्ट वाले का मिल गया, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यानी कि पर्यावरण के किसी घटक के कम या अधिक हो जाने से क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये तो मिल गया। और निर्जीव का अर्थ, तो ये तो आप लोग अपने से कॉमन सेंस लगा सकते हैं। निर्जीव का अर्थ क्या होता है, तो जीवन रहित होता है इसका अर्थ, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, शीर्षक क्या निकल रहा है। तो इसका शीर्षक निकल रहा है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे पत्र की विशेषताएं कितनी हैं। अच्छे पत्र की विशेषताएं कितनी हैं आपको बताना है, फटाफट बताएं अच्छे पत्र की विशेषताएं कितनी हैं। तो अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं आपकी 5। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरप्रसाद शास्त्री किस काल के कवि थे। तो ये आदिकाल के कवि थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे पंक्ति दे दी गई है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती है ना स्वयं, वसुधा निज रतन उगल। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता भैया, क्या होता। तो वो होता, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, ठीक है ना, यदि भाग्य से ही सब कुछ होता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है। तो वो शब्द है आपका रतन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी शब्द है। वसुधा का समानार्थी शब्द है आपका वसुंधरा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको गद्यांश वाला या पंक्ति वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप लोग पहले गद्यांश को और पंक्ति को अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये नंबर फिक्स ही रहते हैं, 5 का 5 ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बुक्स में लुसेंट पढ़ लीजिए, इसमें काफ़ी गद्यांश पंद्यांश दिए गए हैं। तो ये थे टॉप हिंदी के 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पैटर्न एग्जाम का कि कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहें, और पीडीएफ्स लेके आप लोग क्वेश्चंस को नोट भी करते चलें। एक नोट्स की तरह आप लोग इन क्वेश्चंस को लिखें, नोट्स में अच्छे से लिख लें, तैयार कर लें। एग्ज़ाम के समय ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप लोगों को मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। चैनल से जुड़े रहें ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।